बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो क्लास 6 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है आज हम शुरू करेंगे और सब फेमस इन्वेंटर्स में हम लोग सबसे पहले करेंगे। Alexander Graham Bell was born on 3rd March 1847 in Edinburgh, Scotland. Alexander Graham Bell 3 मार्च 1847 ईस्वी को स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग में पैदा हुआ था। इस मोस्ट फेमस फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। वो अपनी टेलीफोन की ईजाद की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर था। बेल्स मदर एंड वाइफ वर बोथ डेफ विच हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हिज वर्क। बेल्स की माँ जो है, बेल की माँ और उसकी बीवी दोनों जो हैं वो बहरे थे और ये उसके काम करने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द साइंस ऑफ साउंड। वो साइंस, उसकी आवाज़ जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। ही वॉन्टेड टू सेंड वॉइस सिग्नल्स डाउन अ टेलीग्राफ वायर। वो एक टेलीग्राफ वायर के ज़रिए, तार के ज़रिए जो है वो अपनी आवाज़ को भेजा करता था सिग्नल्स में। ही वर्कड विद हिज असिस्टेंट। वो अपने एक असिस्टेंट के साथ काम करता था, एन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर नेम थॉमस वॉटसन। और एक बिजली का जो है वो डिज़ाइनर था जिसका नाम था थॉमस वॉटसन। बेल स्पोक हिज फर्स्ट वर्ड। बेल ने अपना जो सबसे पहले अल्फाज बोले ओवर द टेलीफोन पर टू वॉटसन ऑन वॉटसन से 10 मार्च 1876 तो 10 मार्च 1876 को थे। व्हेन ही सेड मिस्टर वॉटसन कम हेयर, जब उसने कहा कि मिस्टर वॉटसन यहाँ आए। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अपॉन हिज डेथ ऑन 2 अगस्त 2 अगस्त 1922 ईस्वी को उसकी मौत पर एवरी फोन इन नॉर्थ अमेरिका वाज साइलेंट। नॉर्थ अमेरिका का यानी कि शुमाल अमेरिका का हर फ़ोन जो है वो खामोश हो गया फॉर ए शॉर्ट पीरियड टू ऑनर हिम, कुछ लम्हे के लिए उसके अज़ाज़ में। इट इज़ थैंक्स टू थॉमस एल्वा एडिसन। ये थॉमस एल्वा एडिसन के शुक्रगुजार हैं फॉर डिस्कवरिंग द सीक्रेट रिकॉर्डेड साउंड, के इस ईजाद पर जो कि एक खुफिया आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाली ईजाद है। डैट वी कैन लिसन टू आवर फेवरेट सॉन्ग, कि हम लोग अपने जो है पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। दिस पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर इन्वेंशन, ये शख्स जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ें ईजाद करने वाला है। दैन एनी देयर इन्वेंटर वाज बोर्न इन ओहायो USA ऑन 11 फरवरी 1847, जो कि USA के शहर ओहायो में 11 फरवरी 1847 ईस्वी को पैदा हुआ था। ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव द टेलीग्राफ ट्रांसमीटर। उसने जो है वो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर को जो है वो बेहतर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। व्हेन ही नोटिस्ड, जब उसने ये गौर किया, दैट व्हेन द पेपर टेप मूव थ्रू द मशीन, कि पेपर टेप जो है वो कैसे हरकत करती है मशीन से। इट प्रोड्यूस्ड अ नॉइस, और ये शोर कैसे पैदा करती है। डैट रिजेंबल्ड स्पोकन वर्ड्स व्हेन इट वाज प्लेड एट अ हाई स्पीड, और फिर इस पर जो है वो उसने कैसे हाई स्पीड जो है उस पर की। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, एक सुई की मदद से, लाइक इंस्ट्रूमेंट, एक आला जो है, ऑन अ टिन फॉइल सिलेंडर, जो कि टिन फॉइल सिलेंडर था। ही स्पोक इन टू द मशीन, इस वो जो है वो एक मशीन के ज़रिए से बोल सका। यानी कि इन सारी आलात की मदद से जो है वो उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके ज़रिए बोला जा सकता था। द मशीन रिकॉर्डेड हिज मैसेज, मशीन जो है वो उसके जितने भी पैगाम थे उसको रिकॉर्ड करती। द फर्स्ट वर्ड एवर रिकॉर्डेड वर्ड, जो पहला सबसे लफ्ज़ था जो कि रिकॉर्ड किया, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब इन 1877। मैरी के पास एक छोटी सी मेमना है, जो कि 1877 ईस्वी में सबसे पहले ये पैगाम रिकॉर्ड किया गया। द फोनोग्राफ वाज हिज फेवरेट इन्वेंशन। फोनोग्राफ जो है वो उसकी सबसे पसंदीदा ईजाद थी। बट हिज मोस्ट फेमस वाज द लाइट बल्ब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसकी मशहूर हुई ईजाद वो रोशनी का बल्ब था, जो कि 1879 में उसने बनाया। He took put patents on 1093 इन्वेंशन। उसने तकरीबन 1093 ईजादात की। सम ऑफ हिज इन्वेंशन डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड अदर पीपल्स इन्वेंशन। उसकी कुछ जो ईजादात हैं वो दूसरे लोगों की ईजादात से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। ही डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931। वो 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को वफ़ात पा गया। जी, तो सबसे पहले आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। Answer the question, which invention come first, next and last?
The first invention was telephone by Alexander Graham Bell in 1876. Next was the phonograph by Thomas Edison, and last but not the least, electric bulb was invented by the same scientist in 1879. Question number 2. What had a major influence on Bell's work? Why do you think it played a major role in his invention? Alexander's mother and wife were deaf. It impacted his work considerably, and his interest to research on sound increased. Question number 3. What were Bell's first words over the telephone? To whom were they said? Answer. Bell called to his assistant, an electric designer named as Thomas Watson, and the first word were, "Mr. Watson, come here. I want to see you," on 10th March 1876. Question number 4. What did Edison notice when working on the telegraph transmitter? Answer. Edison noticed that when the paper tape moved through the machine, it produced noise that resembled spoken words when it was played at a high speed. Question number 5. What were the first ever recorded words? The first ever recorded words were, "Mary had a little lamb," in 1877. Question number 6. On how many inventions did Edison take out patents? Were they all his own inventions? On photograph, light bulb, and hundreds of their inventions, nearly 1093, he took patents. Those all were his own inventions that took patents on 1093. Okay, next. Answer the question using dictionary. Next हम करेंगे suffix exercise. A suffix is a part of word that is added to the end of a root word. Suffix जो है वो अल्फाज का एक ऐसा हिस्सा है जो कि वर्ड्स के एंड पर जो है वो लगाया जाता है. A suffix usually changes the meaning of the word. Suffix जो है जिसको हम कहते हैं जो कि चेंज कर देता है मीनिंग्स को, एक लफ्ज़ के पूरे मतलब को. डिपेंड इन्हिसार करना, तो इसके बाद हम एबल लगा देंगे तो हम इसको डिपेंडेबल बना देंगे. अमेज अमेजमेंट, सैड सैडनेस. तो इसी तरह से जो है वो हम लोग कुछ सफिक्स लगाएंगे यहाँ पर. कलर द करेक्ट सफिक्स. मूव मूवमेंट. फिर डार्क डार्कनेस, ये सफिक्स लगेगा. पनिश पनिशमेंट. फिर पास पासनेस. थिक थिकनेस. इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट. जी, तो रूल नंबर 1, समटाइम्स द रूट वर्ड चेंजेस व्हेन द सफिक्स इज एडेड. कभी कभी ऐसा होता है कि जो रूट वर्ड्स हैं वो बदल जाते हैं सफिक्स लगाने से. साइलेंस रूल, व्हेन अ रूट वर्ड एंड्स विद द साइलेंट ई, जबकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि साइलेंस ई पे ख़त्म होते हैं. एंड द सफिक्स बिगिन विद अ वोवल द ई, और सफिक्स जो है वो ई से शुरू होता है. तो फिर उसके बाद जो है वो वर्ड जो है वो चेंज होता है. जैसे बाइक, तो हम यहाँ पर ई को ख़त्म करके बाइकिंग कर देंगे. राइप को ख़त्म करके हम जो है यहाँ पर राइपेस्ट कर देंगे. तो ई के साथ जो है वो हम EST, और कहीं जगह पर हम ई को ख़त्म करके ING फॉर्म में लगा देंगे. रिमूव रिमूवेबल. एक्सेप्टेशन ट्रू ट्रूली. आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट. जी, रिमेंबर द साइलेंट ई रूल व्हेन एडिटिंग द सफिक्स गिवन बिलो टू द वर्ड्स. हम लोग यहाँ पर ई रूल को जो है वो ऐड कर रहे हैं सफिक्स में. सम वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन सफिक्स एडेड टू देम. कुछ वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सफिक्स से. यू डू नॉट नीड टू अप्लाई द साइलेंट ई रूल इफ़ द सफिक्स स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट्स. ING, फुल, ER, ED, EST, एबल, OUS, मेंट, नेस, लेस, या फिर AL. लाइक, तो यहाँ पर होगा लाइकनेस. लाइकनेस. वैल्यूएबल. फिर यहाँ पर लगाएंगे ड्राइविंग. इंजॉयबल. फिर यहाँ पर एडवेंचर, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एडवेंचरर. मिजर, यहाँ पर माइजरी है तो यहाँ पर वाई को मजरेबल. नेचुरल को हम लोग कर देंगे नेचुरल, तो यहाँ पर नेचर.
नेचर, नेचरर, फिर प्लेस, प्लेसमेंट, इमेजिनेबल, जोकिंग, ing, फिर यहाँ पर डिलाइटफुल, राइटनेस, गवर्नमेंट, स्वीटनेस, ब्लेमलेस, फिर ई को ख़त्म करके एक्साइटिंग, कंफर्टेबल, फिर यहाँ पर आइस के आइसलेस भी हो सकता है, डेवलपिंग, डेंजर, डेंजरस। जी, यहाँ पर है सम राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन बाय एडिटिंग द प्रीफिक्स। अब यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करेंगे इन, इल, इम, इर, इंटर, सुपर, माइक्रो, ट्रांस, यूनि, फॉर और ऑटो। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सफिक्स एंड प्रीफिक्स, राइट देयर रूट वर्ड्स first and then the prefix or suffix. Rule number 2, in a word अल्फाज में when the second last letter is a single vowel, जब आखिरी दूसरा आखिरी लेटर जो है वो वावल होगा एंड द लास्ट लेटर इज़ अ कॉन्सोनेंट, और सबसे आखिरी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होगा, डबल द लास्ट लेटर before adding ing, ed, er, est. But remember the letters w, x, y are never double. ये w, x, y जो है वो डबल नहीं होंगे, जबकि दूसरे जो है जैसे कि स्टॉप है तो स्टॉप का हम लोग स्टॉपिंग कर देंगे, स्टॉप्ड या स्टॉपर। चॉप से हम लोग चॉपिंग, चॉप या चॉपर। रूल नंबर 3, इन वन syllabus word when the second last letter is not a single vowel, जब second last letter जो है वो एक single vowel नहीं होगा and the last letter is a single consonant, और last letter जो है वो एक आखिरी consonant, एक अकेला consonant होगा, do not double the consonant। तो फिर consonant जो है वो double नहीं होगा before adding ing, ed, er, est, यानी कि tour, touring, toured। फिर रूल नंबर 4, इन अ वर्ड व्हेन द सेकंड लास्ट लेटर इन अ कॉन्सोनेंट, जब आखिरी जो लेटर है सेकंड लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होगा एंड द लास्ट लेटर इज़ वाई, और लास्ट लेटर जो है वो वाई होगा, जैसे कि लवली वर्ड है तो लवली में लास्ट लेटर जो है वो वाई है, तो फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे, चेंज द वाई एंड आई व्हेन एडिंग द सफिक्स। तो फिर हम वाई को चेंज करके इसमें जो है वो आई को शामिल कर लेंगे, जैसे लवलीनेस तो वाई को हटा के हम लोग लवलीनेस, लवलियर और लवलीएस्ट कर देंगे। रूल नंबर 5, इन अ वर्ड व्हेन द सेकंड लास्ट लेटर इज़ अ वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज़ वाई, जब सेकंड लास्ट लेटर वॉवल होगा यानी कि ए जो है, ये देखें ये सेकंड लास्ट लेटर ए जो है ये वॉवल है और लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, वाई डू नॉट चेंज द स्पेलिंग बिफोर एडिंग द सफिक्स। तो यहाँ पर सफिक्स को चेंज करते हुए स्पेलिंग को चेंज नहीं करेंगे। द एक्सेप्शन ले एड, यानी कि ले जो है ये वाई है, तो फिर हम जब इसको लेड बनाएंगे तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, वाई को हटाकर इज इक्वल, यानी कि वाई को हटाकर ईडी या लेड कर देंगे, पेड को हटाकर पेड कर देंगे। अब इसमें ईडी नहीं बल्कि PAID शामिल कर देंगे। अब कॉपी द वर्ड्स, राइट द स्पेलिंग, रूल नंबर ऑफ द सफिक्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, हायर, हायरनेस, रैप, रैप्ड, स्प्रे, स्प्रेइंग, कैरी, कैरिड, रोम, रोमिंग, प्रीटी, प्रीटीएस्ट। फिर नेक्स्ट सोर, सोरली, स्केट, स्केटिंग, एक्सपेंस, एक्सपेंसिव, गेज, गेजिंग, रिपेयर, रिपेयर। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने कुछ वर्ड्स में जो है वो सफिक्स ऐड किए हैं। जी, रीड द सेंटेंस टू सेंटेंस इफ़ द ब्रैकेट्स हैव बीन यूज्ड करेक्टली, यानी कि जो ब्रैकेट्स जो हैं उसमें कुछ भी करेक्ट है वो उस पर आप लोगों ने टिक लगाना है, टिक करेक्ट और इनकरेक्ट। माई अंकल यानी कि द वन हु इज़ सिंगर केम टू विजिट येस्टरडे, ये करेक्ट। तूबा someone's friend bought the burgers, burger like, correct. Read the article, the one on page 2 about Pakistani zoo, correct. Afterward Numan said, it Manu jumped on me and scratched my face, correct. And easy generally consists of 3 parts, correct. First, my friend work in PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड as a coach, correct.
राइट 6 OW वर्ड्स, OW वर्ड्स लिखें, ईच वर्ड शुड हैव द OW साउंड इज एंड काउ, यानी कि हर वर्ड जो OW पर ख़त्म होता है, जैसे कि उसके एक OW की आवाज़ है काउ, नॉट द आओ साउंड एज इन इग्नोर, तो जो OW की साउंड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। थिंक ऑफ 3 OW वर्ड्स एज इन ब्लो, यानी कि जो आप OW के वर्ड्स हैं उनको जो है वो सोचें। राइट 6 OU वर्ड्स, अब OU वर्ड्स जो हैं वो आपने लिखने हैं, तो यहाँ पर OW वर्ड्स जो हैं वो कौन से होंगे, एक तो हो गया काउ, ब्लो, जी काउ, फिर उसके बाद ब्लो और फिर रो, जी राइट 6 OU वर्ड्स, OU वर्ड्स ईच वर्ड शुड हैव द OU साउंड, यानी कि हर वर्ड जो है वो OU साउंड देगा इन लाउड आवाज़ में, नॉट द OU साउंड एज इन कुड, यानी कि कुड में आपने OU की साउंड नहीं देनी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे OU साउंड, जैसे कि राउंड, बाउंड, फिर लाउड, तो ये थी OU साउंड। फिर नेक्स्ट थिंक ऑफ 3 OU वर्ड्स इन अ सूप, सूप की तरह से, फिर राइट 3 OW वर्ड्स गिव इन फेमस इन्वेंटर्स विच डू नॉट राइम विद लाउड OI वर्ड्स, राइट 5 OI words as in coin, write 5 OI words as in joy, find the OI words in famous inventors and write here. G, OI words is join and write 5 OI words boy. Language study, punctuation, quotation marks, brackets and apostrophe quotation marks. Rule number 1, quotation marks are used to enclose a direct quotation, a person's exact words. Rule number 2, a direct quotation usually begins with the capital letters. कि direct quotation जो है वो बड़े letters से शुरू होती है, Mr. Bell said, Mr. Watson come here. Rule number 3, when words identifying the speaker interrupt a quoted sentences, begins the sound part of the sentences with a small letter. जैसे कि Mr. Watson जो है वो inverted commas में होगा, said Mr. Bell कॉमा में, एंड कम हेयर यहाँ आओ इन्वर्टेड कॉमा. रूल नंबर 4, अ डायरेक्ट कोटेशन कैन बी सेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बाय वन और मोर कॉमास और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सप्लेनेशन पॉइंट, बट नॉट बाय अ फुल स्टॉप. मिस्टर वॉटसन सेड मिस्टर बेल कम हेयर, ये क्रॉस है, यानी कि ये रूल गलत है कि मिस्टर वॉटसन उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएं, फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा यूज़ होगा. फिर सेड मिस्टर बेल, फिर उसके बाद जो है कॉमा एंड कम हेयर. Rule number 5, a comma or a full stop has to be placed inside the closing quotation marks. Rule number 6, a question mark or an exclamation point has to be placed inside the closing quotation marks when the quotation itself is a question or an exclamation. A question mark एक सवालिया निशान आ रहा है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो एक्सक्लेमेशन इशारा है हैज़ टू बी प्लेस्ड वो रखा जाता है इनसाइड द क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स. क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स जो है उनके अंदर, यानी कि किसी भी कोटेशन को जो है वो क्लोज करने के लिए आप उसे इन्वर्टेड कॉमा देते हैं. व्हेन द कोटेशन इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन, जबकि कोटेशन जो है वो बजाते खुद एक सवाल या फिर एक्सक्लेमेशन है, अदरवाइज वरना इट हैज़ टू बी प्लेस्ड आउटसाइड, ये बाहर रखी जाती है. व्हाट अ मार्वलस इन्वेंशन, तो यहाँ पर आप जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे. इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आप उसे यहाँ पर जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी देंगे. एक्सक्लेम मिस्टर बेल, मिस्टर बेल ने कहा कि व्हाट अ मार्वलस इन्वेंशन, क्या शानदार इजाद है. तो क्या शानदार इजाद है, इसको जो है वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे. लेट्स गो हर हस्बैंड सजेस्टेड, लेट्स गो जी, इसके बाद कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा भी साथ लगाया जाएगा. हर हस्बैंड सजेस्टेड, उसके जो शोहर ने तजवीज़ दी, एंड शो दिस टू मदर, और फिर उसने उससे जो है वो अपनी माँ को दिखाया. जी, तो ये था आपका इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह के बारे में. अब नेक्स्ट हम करेंगे पोसेसिव नाउन्स. We use possessive noun to show that something belongs to a person. हम possessive noun को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए एक शख्स, जगह या फिर
ख्याल या चीज़ के साथ जो है उसे जाहिर करने के लिए दिखाते हैं। वी फॉर्म अ सिंगुलर पोजेसिव नाउन बाय एडिटिंग एंड एपोस्ट्रॉफ। हम लोग सिंगुलर पोजेसिव नाउन में एपोस्ट्रॉफ एस या एंड एस जो है वो सिंगुलर नाउन में लगाते हैं। वी डू दिस इवन इफ द नाउन इज़ ऑलरेडी एंडिंग विद एन एस। और ये हम तब करते हैं जब सिंगुलर नाउन जो है वो ऑलरेडी एस पर ख़त्म होता है। द स्कॉफ बिलोंग्स टू मिस्टर अब्बास, तो मिस्टर अब्बास स्कॉफ कर देंगे। बिलोंग्स टू यानी कि स्कॉफ जो है उसका ताल्लुक मिस्टर अब्बास से है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मिस्टर अब्बास स्कॉफ कर देंगे, एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर अब्बास का स्कॉफ कर देंगे। द बैड बिलोंग्स टू नुमान, अगर नुमान का जो बैड जो है वो नुमान का है तो हम इसको क्या करेंगे, नुमान्स बैड कर देंगे। तो इसी तरह से जो है वो नीचे हम लोग कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं पोजेसिव नाउन और नाउन इन ईच सेंटेंस। रीराइट द पोजेसिव नाउन ओन्स और हैज़ इन द ब्लैंक, यानी कि माई कंट्रीज म्यूज़िक हिस्ट्री इज़ फास्टिंग। तो ये क्या है, ये म्यूज़िक हिस्ट्री है। तो यहाँ पर जो है वो कंट्रीज़ जो है वो म्यूज़िक, तो मतलब मुल्क का म्यूज़िक, तो यहाँ पर जो है एपोस्ट्रॉफ एस कंट्रीज़ म्यूज़िक पे लगाया गया। फिर उसके बाद है आई लव टू अली ज़फ़र सॉन्ग, यानी कि मुझे अली ज़फ़र, तो किसके सॉन्ग पसंद है, ज़फ़र सॉन्ग। माई फेवरेट सिंगर्स नेम, तो मेरा पसंदीदा गाने गाने वाले का जो नाम है इस नुसरत फ़तेह अली खान। फेमस पीपल लिव लाइव्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम आवर्स, तो पीपल्स लाइव यानी कि मशहूर लोग रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दे आर ऑलवेज इन द पब्लिक्स आई। पब्लिक्स आई तो यहाँ पर आवाम की आंखों में, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, पब्लिक्स आई एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर हम लोग आगे आई यानी कि आवाम की आंखें। फिर राइट द प्लूरल पोजेसिव फ्रॉम द सिंगुलर पोजेसिव। अब यहाँ पर जो है वो प्लूरल पोजेसिव यानी कि हस्बैंड्स, सन्स, फेरीज, मैंस, पोटैटोस, वुमेंस, माउसेस, ऑक्सेस, लीव्स, हाफ्स, लूजेस एंड चीव्स। तो इस तरह से जो है वो हम इनको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है रीड द पेयर सेंटेंसेस देन कंबाइन देम टू राइट सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल पोजेसिव नाउन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसका करते हैं राइट वेदर द अंडरलाइंस वर्ड्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डिड यू गिव योर फ्रेंड द स्वीट, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फादर ब्रॉड मदर सम चॉकलेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द क्लास गेव 4 टेस्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव निदा सहर्स चेयर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सहर आस्क निदा क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन द अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव मी क्लियर डायरेक्शन टू द हेयर सैलून, तो क्लियर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। निदा ब्रॉट हर फादर एंड हर सिस्टर्स प्लास्टिक फ्लावर फॉर देयर बेडरूम, तो ये क्या है, प्लास्टिक फ्लावर। फिर फादर रीड फॉर 2 स्टोरीज। द स्कूल ऑफर्स द सेकेंड चाइल्ड लेसर फीस, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑफर्स द सेकेंड चाइल्ड लेसर। द शॉपकीपर हैंडेड मदर एंड फादर देयर परचेज, मदर एंड फादर देयर। आई विश द प्रिंसिपल एंड टीचर्स वुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, तो इसमें जो है वो ये होगा डायरेक्ट। रीराइट द सेंटेंसेस एट द sentences part shown in the bracket. Salma gave us, add an indirect object, give us। फिर उसके बाद तुबा will make, तो इसमें ऐड किया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। सो क्लास 3 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप इसे घर में अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।